बंधुओं, एक बहुत ही ज्वलंत बात जिसकी चर्चा अभी मुझे करनी है, सम्मेद शिखर जी को लेकर के लोगों में पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा उबाल था। उबाल स्वाभाविक है कि सम्मेद शिखर जी तो हमारा प्राण है, और जब किसी के प्राणों पर संकट आता है तो चीख पुकार तो मचती है। लेकिन बंधुओं, एक तो सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि आज ये समाचार फैला है कि ये नोटिफिकेशन डिनोटिफाइड हो गया है। हालांकि मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी संपुष्टि नहीं हुई है इस समय तक। अब 10-5 मिनट में हो जाए तो बात अलग है। मैं 6:38 में बोल रहा हूँ, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर भावना भाइये, पूर्ण संभावना है कि 1-2 घंटे में शायद ये इसकी पुष्टि हो जाए। पर आज के संदर्भ में मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हम लोग कोई भी बात को सोचे समझे बगैर जब तूल दे देते हैं तो कई बार हम लोगों के लिए लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। सम्मेद शिखर जी के लिए जो नोटिफिकेशन आया केंद्र सरकार का 2019 का, 2 अगस्त 2019 का है, 5 अगस्त को प्रकाशित हुआ है गजट। उस नोटिफिकेशन के बाद लोगों ने पूरे देश में एक अलग प्रकार का उबाल उत्पन्न किया, पर लोग उसकी तह में नहीं गए। ये नोटिफिकेशन तो सरकार ने आज किया। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देखिए, 1985 या 86 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत संरक्षित किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनको इको सेंसिटिव से जोड़ना होगा, और वो अपनी सीमा से 1 किलोमीटर के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें प्रतिषिद्ध होगी, यानी प्रोहिबिटेड होगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो विनियमित होगी, यानी रेगुलेटेड होगी। वो तो बाध्यता थी, और उसमें नहीं 1 से 25 किलोमीटर तक का हो सकता था। ये नोटिफिकेशन के बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे समाज की आवश्यकता भी थी, और ये नोटिफिकेशन सम्मेद शिखर जी के नाम पे निकला, पर ये जनरल टेम्पलेट था 400 अभयारण्यों के लिए। जहाँ जहाँ निकला उसके साथ जोड़ दिया गया। उस नोटिफिकेशन के साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक मैनेजमेंट प्लान झारखंड सरकार ने बनाया। मैंने उस पूरे प्लान को भी पढ़ा। उस प्लान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम लोगों की ज़रूरतें हैं, कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी थी जो हमारे समाज की भावनाओं को प्रभावित करने वाली थी। सरकार की एक बाध्यता है कि कुछ कार्यों में सरकार के पास ऐसा कोई विभाग नहीं है जो ऐसे क्षेत्रों का डेवलपमेंट कैसे करे। झारखंड सरकार, उसके मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल 3 दिन पहले मिला था। उनने आश्वस्त किया था, आप लोगों ने जैसी सूचनाएं दी है उसके अनुसार, आप लोगों के अनुसार शायद ये डिनोटिफिकेशन हो गया, अभी समझ में आएगा। पर झारखंड सरकार के सचिव सुखदेव सिंह जी इस क्षेत्र के प्रति बड़े गंभीर, वो कुछ दिन पहले यहाँ आए थे और क्षेत्र के विकास के लिए खुद पैदल पर्वत पर गए थे। इन्होंने देखा, पूरे पर्वत को देखा, और पर्वत को देखने के बाद यहाँ की दुर्वस्था को देखकर इन्होंने सोचा कि अब मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, कुछ पुण्य का कार्य कर लूँ। तो यहाँ के लिए उन्होंने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया, 7 करोड़ रुपया सेंक्शन किया, और सफाई अभियान को खुद मॉनिटर कर रहे व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर।
12 ट्रक कचरा यहां से निकला है। वन विभाग के द्वारा आपत्तियां आई, उसको भी उनने सेटल किया। अब इनके सामने एक दुविधा थी, उनका संदेश मेरे पास आया कि मैं फंड दूं तो कहां से दूं, कोई विभाग ही नहीं है, तो पर्यटन से देना पड़ता है। उनका कहना था कि मैं अपने रहते क्षेत्र की पवित्रता को कभी खंडित नहीं देख सकता, सपने में नहीं सोच सकता। लेकिन चूंकि ये बातें आई, बहुत तेजी से फैल गई। इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे साहब, उनसे संपर्क किया गया था। 3 दिन पहले हमारी टीम उनके पास भी थी, सोमवार को, उसी दिन सोमवार को देखिए, आप देख रहे हैं, और उन्होंने मुझसे कह दिया था कि महाराज श्री, इस समस्या का जल्द समाधान निकालेंगे, और टूरिज्म से दिक्कत है तो हम इको टूरिज्म की जगह इको तीर्थाटन की बात सोचेंगे। प्रक्रियाएं चल रही है और वो होगा, पर सरकार के सामने भी कुछ समस्याएं हैं कि ये जो डेवलपमेंट करना जो सरकार की जिम्मेदारी है, वो तो सरकार ही कर सकती है, आप नहीं कर सकते। इन बातों को समझना चाहिए। तो जब ऐसा काम कोई अच्छा अधिकारी करता हो, निरंतर हमारे संपर्क में भी थे सुखदेव सिंह जी, बड़े कर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार, एक उदाहरण है झारखंड में। लेकिन लोगों की भावना ऐसी भड़क गई कि उनको भी न जाने कितने भले बुरे संदेश लोगों ने देना शुरू कर दिया। वो कह रहे थे कि मैं तो ये सोच करके कि कुछ अच्छा करूं, तो आंसू पोंछने वाले कोई लोग थप्पड़ मार दे तो कैसा काम चलेगा। तो पहली बात मैं सभी से कहना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने आंदोलन किया, वस्तु स्थिति को समझिए। इसमें जितना हो सकता है वो होगा। डिनोटिफिकेशन अगर हो गया तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन पर्वत के खनन से और चीज़ों से बचाने के लिए हमें कुछ चीज़ें जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इस पूरे परिक्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित कराना हमारा लक्ष्य है, और सरकारों ने आश्वस्त किया है। और एक बात बताऊं, केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार तो केवल नोटिफिकेशन में 1-2 परिवर्तन कर रही है। सारा जोनल प्लान झारखंड संस्कार को बनाना है। तो सरकार से कोई काम अगर आपको लेना है तो तरीके से लीजिए, गालियां दे के नहीं ले सकते, अच्छे से कीजिए। मैंने अभी तक इस संदर्भ में कुछ बोला नहीं, लेकिन आज जब मेरे पास ऐसा संदेश आया, मुझे मालूम पड़ा, तो मैंने कहा ये बातें ठीक नहीं हैं, इसको संभालना चाहिए। जहाँ तक अब वो पूरी तरह से प्रसन्न है, कन्विंस है, और मुझे वचन दिए हैं कि जो भी समाज के हित में होगा हम सब परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। जो जोनल प्लान बनेगा, मास्टर प्लान अभी जो बना है वाइल्ड लाइफ का, आगे जोनल प्लान बनेगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना है, अभी वाइल्ड लाइफ का बना है, इसका जोनल प्लान अभी बाकी है। उसमें सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित होगी। इसलिए आज मैं सारे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि थोड़ा हमारे जैन होने का प्रमाण भी हमें प्रस्तुत करना चाहिए। रात के 12 बजे फोन करके कोई गालियां दे किसी राज्य के मुख्य सचिव को, तो क्या ये शोभास्पद है? ये पूरे के पूरे जैन समाज के लिए घोर लज्जा का विषय है और निंदनीय। हम क्या आदर्श प्रस्तुत करते हैं? हमें इन सब बातों को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। अभी जो सूचनाएं गई है, बाहर आई है, सरकार के माध्यम से आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा अगर हो जाए, मेरा अभी संपर्क नहीं हुआ है, संदेश मेरे पास संभवतः आ जाएगा, वो बहुत अच्छा होगा। और मुख्यमंत्री हेमंत जी सोरेन ने जिस दिन प्रतिनिधिमंडल मिला, उनने पहले ही दिन बोल दिया था कि ठीक तीर्थ क्षेत्र की पवित्रता को रखना हमारा धर्म है। निर्मल जी और सुभाष जी उसमें उपस्थित थे, आ जाइए सामने। उस बैठक में ये लोग गए थे और भी लोग थे, शीर्ष स्तरीय मंत्रिमंडल था, और उन्होंने एक क्षण में बिना ना नुचके इनने सारी बातें कही और इनको पर्याप्त समय दिया, जबकि विधानसभा का सत्र चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये लोग गए और इन लोगों को वहाँ उन्होंने जो अवसर दिया, तो इन सब बातों को गंभीरता से समझना चाहिए। और मैं चाहूँगा
अगर सरकार हमारी बात मान लेती है तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई बात ही नहीं। नहीं भी मानती है, हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि आश्वासन है, सरकार में हम जो भी मांग रखें शालीनता के साथ रखें, हम अपने संस्कारों को न खोएं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमारी एक छाप है पूरी समाज में, वो छाप बनी रहनी चाहिए। यदि अहिंसा की पुजारी भी भावनाओं में बहकर हिंसा की बातें करने लगेंगे तो वो अच्छी नहीं मानी जाएगी। इसलिए इन बातों को सब ध्यान रखें। मैंने जो बात कही है, मैं आप सबकी बातों को समझता हूँ। शिखर जी हमारा प्राण है, यदि कुछ ऐसी बात होगी तो सबसे आगे मैं आने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ बैठा हूँ। जिन लोगों ने माहौल बनाया मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ, समाज को जगा दिया, लेकिन सही रीति से सरकार से बात तो करिए आप। संवाद होना चाहिए, गाली गलौच नहीं, अनर्गल प्रलाप नहीं, तब हमारा काम होगा। इसलिए मैं झारखंड प्रदेश के मुखिया को, यहाँ के मुख्य सचिव को ये आशीर्वाद देता हूँ कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और इसे एक जीवन का पुण्य कर्म मान करके करिए, जो आपके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी और निश्चित ये आपके जीवन के लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। और मैं उनसे भी कहता हूँ कि इस तरह के अच्छे कार्य करने में थोड़ी बातें तो सहनी पड़ती है, तो उनको छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करें। समाज, जैन समाज बहुत संस्कारित समाज है और वो बातों को बहुत समझती है। कोई भी आधिकारिक व्यक्ति कोई भी अनधिकृत बात कर ही नहीं सकता, ना करता है। इसलिए हमारी जो भावनाएं हैं वो यही है कि हमें टूरिज्म अगर इस तरीके से आ गया तो दिक्कत आएगी, हमारी पवित्रता भविष्य में खंडित हो जाएगी। वर्तमान सरकार से हमें संशय नहीं है, लेकिन एक बार कोई कानून बन जाता है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए समाज का एक ही निवेदन है कि इस नोटिफिकेशन को या तो डिनोटिफाई किया जाए या इसे संशोधित किया जाए, और जो थोड़े बहुत संशोधन हैं वो संशोधनों से हम बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं। जो चर्चाएं आज आई है वो चर्चा यदि हो जाती तो इससे अच्छी बात नहीं, पर उसमें भी हमें रुकना नहीं है। इसके बाद सरकार से मिल करके हमें इस क्षेत्र की दीर्घकालिक सुव्यवस्था के लिए कोई ऐसा प्लान बनाना है कि इस क्षेत्र पर कभी कोई आंच ना आ पाए। इसलिए सभी से ये संदेश है, भावनाओं में न बहें और सही समाचार सब जगह पहुंचाएं, गलत समाचार न पहुंचाएं। अधिकृत लोग ही इनमें बात करें। मैंने इसके लिए नियमित कुछ कानूनविद, पर्यावरणविद, वन विभाग के अधिकारी, IAS अधिकारी और अन्य प्रशासकीय अधिकारियों से संपर्क करके इस पर पूरा गंभीर अध्ययन किया और लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे कहता हूं, जैसी चर्चाएं मेरे पास तक है कोई चिंता करने की बात नहीं। सुरक्षित था, है और रहेगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। फिर भी राजनेताओं की बात पर तब तक विश्वास नहीं करना जब तक पक्की मुहर न लग जाए। इसलिए हमें जब ज़रूरत पड़ेगी अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों ने संलेखना संथारा के विरुद्ध भी आवाज़ उठाया था, पर हमारे मुख से कोई नारा नहीं निकला था, पर हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी थी। हम चीखने चिल्लाने वाले लोग नहीं हैं। हमें अपना अधिकार चाहिए, वो हमें मिलेगा, कहीं से उसका खनन नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है हम लोग ज़्यादा कुछ भी रिएक्शन करते हैं तो उसका काउंटर रिएक्शन भी होता है, वो बहुत भयानक होगा। इसलिए